श्रद्धेय महानुभावों, वेद पर हम लोग विचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विचार करते हैं। परिणाम न हम वेद को व्यवहार में ला पाते हैं, न व्यवहार में वेद उतर पाता है, क्योंकि वेद को समझने की बातें जैसे ही आती है वहां से हम कहीं ना कहीं मजहब मतांतर की बात करने लगते हैं। लेकिन वेद की दुनिया में जाने के बाद, शब्दों की दुनिया में जाने के बाद स्पष्ट है, वेद जो है विद्री लाभ है। जहां पर समाज का, परिवार का लाभ की ओर जाने की बात की जाए वो वेद है। विचार में, जहां पर विचार में सुविचार पैदा हो जाए वो वेद है। ज्ञाने, जहां पर ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ जाए वह वेद है। और सत्ता, हम कौन है, कहां से आए, क्यों आए, किस लिए आए, इस सत्ता की ओर हम बढ़ते हैं। तब हम छोटी छोटी भावनाओं से ऊपर उठते हैं। तब हम अवतारवाद और उतारवाद और चढ़ाववाद पर विवाद नहीं करते, छोटी छोटी भावनाओं में राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते। जब साफ स्पष्ट कहा गया क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर शब्द का प्रयोग वहां किया जाएगा जो क्लेश अक्लेश से अलग है, कर्म अकर्म से अलग है और शुद्ध है, चैतन्य है। वहां ईश्वर शब्द के लिए ये सूत्र की बात कही गई। अकायम, जो काया में नहीं है, उसके लिए बात कही गई। और भगा अस्य स्थिति भगवान, कहा कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान है आत्मनोलिंगम। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, प्रयत्न है, तो वहां पर आत्मा के लक्षण को रखा गया। और सतरजतम साम अवस्था प्रकृति, सतरजतम गुणों को लेकर के साम्यावस्था की बात प्रकृति की रखी गई। प्रखर कीर्ति प्रकृति, प्रकृति से जुड़कर शुद्ध और अशुद्ध को समझकर हमें ऊपर उठना है और ऊपर उठकर ईश्वरीय व्यवस्था में आगे जाना है। जाने वाला जीव है और पहुंचाने वाला ईश्वर है और साधन प्रकृति है। इसको ठीक से ना समझकर हम वेद की विधा से दूर जाकर कोरी कल्पना करके न हम सुख शांति से जी पा रहे हैं, न दूसरे को सुख शांति से जीने दे रहे हैं। परिणाम सभ्यता और संस्कृति चिल्लाने में बात समाप्त हो रही है। इसलिए हृदयंगम करने के लिए आज बात आ रही है कि हम यदि सही तरीके से ईश्वर को समझना चाहते हैं, जीवात्मा को समझना चाहते हैं, प्रकृति को समझना चाहते हैं, तो दर्शन की ओर जाना होगा। दृश्यते अस्मिन् एव दर्शनम, वेदों की ओर जाना होगा, शास्त्रों की ओर जाना होगा और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। हम मानव मात्र के लिए इसको समझकर अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद हम निर्णय देंगे। हो सकता है कि मेरे समाज में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो न समझ करके हमें गलत दिशा देने का प्रयास किए हों, लेकिन गलत दिशा देने वाले को कुरेदते रहना, गाली देते रहना, उनको अपमानित करते रहना, ये मानव का कर्तव्य नहीं है। जो लोग सच्चाई से अलग हट गए, सच्चाई का अध्ययन करके उन्हें सच्चाई तक अवगत कराना मानव मात्र का पुनीत कर्तव्य है। इसलिए वेदों की दुनिया में जाकर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और प्राचीन वेद में, ऋग्वेद में विचार करते हैं, तो ऋग्वेद के मंत्रों में एक मंत्र है, इंद्रं मित्रं वरुणम अग्निं माहुरथो दिव्यः सासु पर्णो गरुत्मान एकं सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरे स्वानमाहो। ये मंत्र ऋग्वेद में, और इस ऋग्वेद के मंत्र में यदि हम विचार करें तो एक शब्द आया, एकम माने एक, इन गतौ धातु से कर्ण प्रत्यय, एकम, एति एकम, एक है, सत। और सत का मतलब है शांति त्रिषु कालेषु वही सत्यम, जो भूत भविष्य वर्तमान में अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। सूर्योदय का होना, सूर्यास्त का होना, दिन का आना, रात्रि का आना, सृष्टि में जन्म मरण, ये सब सरल सहज स्वाभाविक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक घर की व्यवस्था को करने के लिए हमें
कितना अधिक उत्साहित और पुरुषार्थी होना पड़ता है। तो ये पूरे संसार की व्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ है। यदि इतनी बुद्धि भी काम करती है तो हम अंतर्मुखी होकर के और इस ठोस लोक से सूक्ष्म लोक में हम जा सकते हैं। अतः ठोस को देखकर सूक्ष्म को भूल जाना और सूक्ष्म को देखकर ठोस को भूल जाना, ये कहीं ना कहीं ज्ञान से अलग होना है। अतः ठोस को देखकर सूक्ष्म में जाना, सूक्ष्म को देखकर ठोस में जाना। स्थूल पदार्थों को देखने के लिए नेत्र है और सूक्ष्म पदार्थों को देखने के लिए नेत्र से अलग विवेक नेत्र है। इन चीज़ों पर चिंतन मनन यदि हम करते हैं तो साफ साफ शब्दों में कहा गया एकम सत्य, एक सत्य है। लेकिन व्याख्या करने वाले, बताने वाले, उपदेश देने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले क्या करते हैं? वो कौन है? विप्राह। वो विप्र है, वदंती। विप्र लोग तरह तरह से समझाते हैं। सबकी वाणी अलग अलग है, सबकी इंद्रियां अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबके खान पान रहन सहन अलग अलग हैं। अतः देखने की दृष्टि भी अलग अलग है, चिंतन करने की दृष्टि भी अलग अलग है, विचार करने की दृष्टि भी अलग अलग है। ऋषियों का कमाल, सारी दृष्टियों को कहा कि भाई देखो, हम आँख से अलग हैं, कान से अलग हैं, जीवा से अलग हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से हम अलग अलग हैं। लेकिन हम यदि मन से मनन करें, चिंतन करें तो शास्त्रों में एकत्व की ओर जाएंगे। और जब एकत्व की ओर जाएंगे तो दुराव नहीं होगा। जब दुराव नहीं होगा तो टकराव नहीं होगा। जब टकराव नहीं होगा तो एक दूसरे से लगाव होगा। एक दूसरे से लगाव होगा तो नाते रिश्तेदार संबंध केवल अर्थ की दुनिया के लिए तू मैं नहीं करेंगे। पद पाकर, धन पाकर, बल पाकर अहंकार की ओर नहीं जाएंगे। और उसके लिए हमें समझना होगा कि यदि हम अहंकार की ओर जाएंगे तो क्या होगा। और विप्रा बहुधा वदंती, बहु से धा प्रत्यय लग के संख्या या विधार्थे धा से धा लगकर बहुधा बना, माने बहुत प्रकार से। विप्र लोग वेद आदि शास्त्रों की व्याख्या बहुत प्रकार से करते हैं। लेकिन धन्य है वह ऋषि पांडिव पतंजलि और कात्यायन, जिन्होंने शब्दों की दुनिया में हमको भेजा। और शब्दों की दुनिया में एक 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 विश्व के किसी कोने में चले जाइए, शब्दों की व्युत्पत्ति की व्यवस्था एक। और उस एक की व्युत्पत्ति की व्यवस्था में जाने के बाद हम अनेक में एक देखेंगे। और जब अनेक में एक देखेंगे तो एकत्व की ओर बढ़ते हुए हम अपने समाज को हर प्रकार से संदिग्ध के दायरे से विकसित दायरे में ले जाएंगे। इसलिए वेद मंत्र में साफ साफ कहा गया कि सत्य तो एक है, लेकिन विप्र लोग अपने अपने तरीके से वदंती कहते हैं। क्या कहा भाई? तो कुछ लोग उस परम तत्व के स्वरूप को साधना में जाने के बाद, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसको क्या कहते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वह गरुत्मान है। गरुत्मान कौन है भाई? गुरुत्मान कौन है? तो गुरुत कहते हैं अहंकार को, और उसको वो नष्ट करता है। हमारे अहंकार को वो नष्ट करता है। वह सबसे भारी है, गुरु है। और गुरु में यदि हम विचार करें, गिरि शब्द, वह शब्द है जो उत्सर्जन करता है, जो आविष्कार करता है, जो विकास करता है, जो जीवात्माओं को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। वो गरुत्मान परमात्मा है। वो गुरुत्मान परमात्मा हर प्रकार से भारी है। वो गुरुत्मान परमात्मा हम लोगों के अहंकार को नष्ट करता है। पद पाकर, बल पाकर, धन पाकर जब हम मूर्छित होने लगते हैं, पद के अहंकार में हम किसी को नहीं समझ पाते, धन के अहंकार में हम किसी को नहीं समझ पाते, विद्या के अहंकार में हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन वो शब्द कहाँ से आया? व्याकरण से आया। और ऋषियों की कल्पना से, ऋषियों की व्यवस्था से हम दो चार काले पीले अक्षरों को पढ़ लिए, लेकिन हमारा अहंकार हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो कहा कि वह परमात्मा कैसा है भाई? तो सुपर्णो सुपर्णा,
शोभनानी पर्णानी यस्य ससुपर्णा। कहा कि वो पर्ण वही हरित है, हरा भरा संसार को हरा भरा व्यक्ति ही बनाता है। वह परमपिता परमात्मा हरा भरा संसार बनाया और वो आनंद का खजाना है और वो भारी है और वो हमारे गुरुत को मिटाता है, हमारे अहंकार को नष्ट कर। पात्वंग हंसा, तू ही एक ऐसा है जो हम लोगों के अहंकार को दूर करता है। इसलिए दुनिया में ना कोई रहा है ना रहेगा, और अहंकार करने वाले व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का नाम गुरुत्मान है, उस परमात्मा का नाम भारी है, उस परमात्मा का नाम शब्द है, उस परमात्मा का नाम ज्ञान है, उस परमात्मा का नाम ब्रह्म है। और वो हरा भरा संसार को बनाया है। लेकिन विप्र लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। कोई उसको क्या कहता, अग्निम, उस परमपिता परमात्मा को कोई कहता अग्निमेणे पुरोहितम, वो हमारा पुरोहित है, अगुआ है, हर कार्यों में आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन हम समाज में व्यक्ति को पुरोहित कह के और अपने को छोटा बन करके हम एक दूसरे पर कोसते हैं। लेकिन वेद के शब्दों में पुरोहित तो परमात्मा है और उसके गुणों को धारण करके थोड़ी देर के लिए हम समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो मेरा भी अल्प रूप में एक नाम पुरोहित हो जाता है। क्रमशः। धन्यवाद।